आज के बाद ना आप उस ठाकुर या उसकी फैमिली का जिक्र भी नहीं करेंगे। आप नहीं जानती वो ठाकुर बहुत ही घमंडी आदमी है। मैं बहुत नफरत करता हूं उससे। अब देखिए ना, उसकी वजह से मैं आपके साथ भी झगड़ा कर बैठा। हेलो तस्वीर जी, चुप क्यों है? जवाब दीजिए ना। हेलो, माफ तो कर ही दिया होगा ना? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जवान जज्बात, चांदनी रात और फोन पे बात। आए है, सच बताऊं आभा, जवानी के दिन याद दिला दिए तुमने। मगर वो फोन नहीं था हमारे जमाने में, बस थे तो प्रेम पत्र। मामी, वो ऐसी कोई बात नहीं। नया फोन अच्छा है रे, महंगा भी लगता है। बताया नहीं कब खरीदा। लेकिन आभा, जब जरूरतें घर को दीमक की तरह चाट रही हो तो यूं फिजूल खर्ची करने में कोई समझदारी नहीं है बेटा। तुम्हें पता भी है, हमारे पास ठाकुर साहब के दवाइयां खरीदने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, और तुम ये सब। मामी, ये फोन हमें ऑफिस की तरफ से मिला है। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ऑफिस से। तो ऑफिस से फोन आया था इतनी रात को? तुम्हारे साथ ही काम करता है? कौन? ये ऑफिस जहां से तुम्हें फोन आया था। मामी, आप गलत समझ रही हैं। ये देखो बेटा, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। जाके सो जा। और सुन, जवान लड़कियों का यूं घर के आंगन में रात रात भर फोन पे बातें करना लोग अच्छा नहीं समझते, ठीक है? जा। रुक रुक, ये तुम्हारा ऑफिस। हेलो, आपका चौधरी बोल रहा हूँ। जी कहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास डील के पेपर्स लेने। वैसे आपके विमल जी ने डील के पेपर्स साइन कर दिए हैं ना? जी नहीं। तो करवा लीजिए ना। कहिए आपके चौधरी साहब आ रहे हैं डील के पेपर्स लेने के लिए। जी। ₹20 लाख। कभी देखे एक साथ जिंदगी में इतने सारे पैसे? मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे पहली बार आपको कमरे में आते हुए देख के धड़का था।
वो भी एक शुरुआत थी डार्लिंग, और ये भी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। और उस वक्त हमारे पास सिर्फ प्यार था, और इस बार प्यार भी है और पैसा भी। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? सोचो कि उम्मीदों के बाग में पहला फूल खिला है। क्या? बिल्डर ने पहली इंस्टॉलमेंट दी है। Really? अब बस सोचो, एक बार ये स्वर्ण भवन में मॉल बन जाए, बार बन जाए, रेस्टोरेंट बन जाए, जो एक अड्डा बन जाए, कितना पैसा कमाएंगे हम लोग। मैं तो जो चाहे जब जी चाहे यूं खरीद लूंगी। अच्छा, तो ये लो, अब इसे शुरू कर दो। वैसे भी कोई देख ले उससे पहले हमें इस पैसे को ठिकाने लगाना होगा। क्या? Bye. तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? Just shut up. छुप छुप के अपने बॉस और उसकी वाइफ की बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी ने सिखाया नहीं है कि कब कहाँ जाना चाहिए और कब नहीं? रत्ती भर के अपने बॉस की रिस्पेक्ट करना किसी ने सिखाया नहीं तुमको? नहीं। इसे तो पता नहीं किसी ने बॉस की रिस्पेक्ट करना सिखाया है या नहीं, लेकिन मैंने तुम लोगों को अपने बाप की रिस्पेक्ट करना सिखाया था। पापा, क्या बात हो गई पापा? क्या बात हो गई? बात मुझे नहीं, तुम्हें बतानी है विमल। मैं घर से 2 दिन क्या बाहर रहा, मेरे पीछे ऐसा क्या हो गया कि तुमने स्वर्ण भवन बेचने का प्लान बना लिया? एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं घर से कितना भी दूर रहूं, लेकिन घर मुझसे दूर नहीं रहता। तुम सब हॉल में आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। बुलाओ करण और वीर को। नाउ। पापा को ये सब कैसे पता चला? इसका मतलब सर ने स्वर्ण भवन को बचाने वाली बात सुनकर फोन काटा था। और फिर 1986 में हमारे स्वर्ण भवन में एक और गली खिली। दिखने में गली थी और चमक में सोना। हमने उसका नाम रख दिया स्वर्ण आभा। जी हाँ, आपके पास 7 बजे टिफिन पहुंच जाएगा। जी जी जी, शुक्रिया। पुराने फोन से नया धंधा कैसे करोगी दीदी? इतना कुछ किया है तो नया मोबाइल फोन रख ही लो खुद का, है ना? तो फिर आप आराम से रात को 12 बजे भी टिफिन का ऑर्डर ले सकती हो, या फिर काम की बात कर सकती हो जैसे आभा करती है। आभा क्या करती है? अरे वो कहाँ कुछ करती है, वो तो बस रात को 12 बजे फोन पे काम की बात करती रहती है घर से बाहर जाकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें आभा पे पूरा भरोसा है। मुझे भी तो पूरा विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता,
लेकिन कल जब रात को 12 बजे मैंने आभा को किसी से फोन पे बतियाते देखा, तब मेरा सारा विश्वास धरा का धरा रह गया। मैंने पूछा तो बताने लगी कि ऑफिस से फोन था और काम की बात कर रही हूँ। अब दीदी, आपने और मैंने भी अपनी जवानी में ऐसी काम की बातें थोड़ी बहुत तो की होगी ना। हमें क्या पता नहीं काम की बात का मतलब क्या होता है। काम की बात का मतलब लड़की का किसी लड़के से। बस बस भाभी, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। जी मालिक, हम अभी और इसी समय पंडित जी से मिलना चाहते हैं। हमने फैसला कर लिया है ब्रिज, अब हम इस बेटी का बोझ लेकर और जिंदा नहीं रह सकते। हम ये बोझ जल्द से जल्द उतार देना चाहते हैं। मैं 2 दिन भोपाल के लिए क्या चला गया? तुम्हें लगा मैं परलोक से धार गया? शाबाश है ऐसी औलाद की जिसने बाप के भाग जाते ही स्वर्ण भवन को बेचने का प्लान बना लिया। तुमने तो बिल्डर को घर बुला लिया। किसने दिया तुम्हें ये हक? तस्वीर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूं जो विमल ने मेरे पीछे स्वर्ण भवन को बेचने के लिए बनाए हैं। इसकी तरफ क्या देख रहे हो तुम? जाओ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, मुझे देखने अभी। मिस्टर विमल प्रसाद, मैं अभी जिंदा हूं और इस घर का मालिक भी हूं, साथ साथ तुम्हारा बाप भी हूं। हर बाप को अपनी संतान से कुछ उम्मीदें होती हैं, उनके प्यार की, विश्वास की, और उनके सहारे के लिए। लेकिन तुम लोग तो अपने बाप से ही विश्वासघात करने की सोच रहे हो। लेकिन मैं वो कमजोर बाप नहीं जो अपने बच्चों की कमीनगी को अपनी खोटी किस्मत मानकर अंदर ही अंदर घुटता रहे। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। बंद करो अपनी गंदी जुबान। बंद।
हमने तो ये सब सिर्फ दादी माँ की खुशियों के लिए किया है। पापा, हम लोग तो कहीं भी रह सकते हैं, पर दादी माँ खुश नहीं है इस घर में। पापा, इस घर ने उनकी मन की शांति छीन ली है। हमने जो कुछ भी किया है वो दादी माँ की खुशी के लिए किया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पापा, ये लेटर देखिए। ये लेटर दादी माँ ने खुद अपने हाथों से लिखा था। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है कि दादी माँ यहाँ स्वर्ण भवन में खुश नहीं है। हाँ पापा। पापा, अगर दादी खुश नहीं है तो हम लोग अपने पुराने घर में रहने चलते हैं ना। हाँ पापा प्लीज, पापा दादी की खुशी के लिए प्लीज हाँ कह दीजिए। हाँ पापा, दादी की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या है? और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, स्वर्ण भवन को खरीदने के लिए मुझे कितनी रातें जागनी पड़ी, कितना खून जलाना पड़ा, अपनी कितनी खुशियों का गला घोटना पड़ा। अपने अरमानों की अर्थी उठाकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। तुम क्या जानो? तुम्हारी बदकिस्मती यह है कि तुम एक गरीब बाप के नहीं बल्कि जगमोहन प्रसाद के घर में पैदा हुए हो। मैं पूरी जिंदगी नफरत की आग में जलता रहा अपने पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए, और आज जब मैंने उस ठाकुर को इस स्वर्ण भवन से निकाल दिया, तुम मेरे सम्मान को बेचने चले हो। मेरे जीते जी ये स्वर्ण भवन नहीं बिकेगा। पापा, एक ठाकुर को नीचा दिखाना अपनी मां की खुशियों से ज्यादा कब से हो गया? पापा, बचपन में आप ही ने तो हमें सिखाया था एक मां के रिश्ते का महत्व। बाकी कसर तो ऊपर वाले ने पूरी करी थी। पापा, मैं 9 साल का था जब मां चल बसी थी। हमें तो दादी ने ही पाला है, वही हमारी मां है। आप नहीं समझेंगे पापा, सब कुछ होने के बावजूद एक मां का ना होना, ये एहसास आप नहीं समझ पाएंगे पापा। शायद इसलिए आपकी जिद आपके मां के प्यार से ज्यादा है, पर हमारे लिए नहीं है पापा। दादी मां की खुशियों के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। चाहे उसके लिए हमें आपसे अलग क्यों ना होना पड़े। तुम लोगों को अलग होना है। हाँ पापा, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग हो जाएंगे।